Thrashing. When a food grains crop like wheat or paddy matures, जब wheat और paddy की जो फूड क्रॉप्स हैं जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इट इज़ हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड्स, तो इन्हें क्या करा जाता है, फील्ड से हार्वेस्ट करा जाता है, निकाला जाता है। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज़ देन ड्राइड इन द सन, और फिर जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप होती है जो हमने फील्ड में से कट करी है उसको हम क्या करते हैं, सन में ड्राई करते हैं। वी गेट बंडल्स ऑफ ग्रेन स्टॉक्स, और जब हम सन में इसको ड्राई करते हैं, सन में ड्राई करने के बाद हमें स्टॉक्स मिलते हैं। किसके स्टॉक्स मिलते हैं, ग्रेन के स्टॉक्स होता है लाइक स्टेम विच हैव ग्रेन्स वीट और राइस, जिसमें क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं। किसके ग्रेन्स होते हैं, वीट और राइस के ग्रेन्स होते हैं उन स्टॉक्स में। अटैच्ड एट देयर टॉप, उनके टॉप पर वीट और राइस के ग्रेन से अटैच होते हैं। ईच स्टॉक हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ चाफ कवर्ड ग्रेन्स, यानी कि हर स्टॉक में क्या होते हैं, चाफ होते हैं अलग अलग। जिस चाफ में क्या होता है, जो चाफ होती है वो उसको कवर करके रखती है। किसको कवर करके रखती है, फूड ग्रेन्स को कवर करके रखती है। तो हमारे पास यहाँ पर किसका मिक्सचर है, स्टॉक का है, चाफ का है एंड ग्रेन्स का है, जिसमें से हमें चाफ और स्टाफ को क्या करना है, रिमूव करना है, और हमें क्या लेना है, ग्रेन्स को हमें सेपरेट आउट करना है। ठीक है, तो थ्रैशिंग की डेफिनेशन क्या होगी, थ्रैशिंग की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स लाइक वीट और राइस, यानी कि वीट और राइस ग्रेन्स को अलग करना, किससे अलग करना, फ्रॉम द स्टॉक्स एंड चाफ, एंड फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रैशिंग। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ एंड स्टॉक्स। स्टॉक क्या होते हैं, मैं स्टॉक्स की डेफिनेशन बता देती हूँ, स्टेम्स दैट सपोर्ट्स द ग्रेन। स्टॉक्स होते हैं जो ग्रेन्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक दिस। ये क्या है, ये जो पतली पतली जो स्टिक्स हैं, ये थिन थिन स्टिक्स हैं, ये क्या है, ये स्टॉक्स हैं। और जो इनके ये अंदर क्या है, हमारी ग्रेन्स है, और इसके बाहर क्या है, ये चाफ है। ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये स्टिक लाइक, ये क्या है, ये चाफ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, चाफ क्या है, द ग्रेन्स आर कवर्ड इन अ थिन लेयर। जो ग्रेन्स होती है, जैसे यहाँ पे ये हमारी ग्रेन है, और इसके बाहर क्या है, एक पतली थिन लेयर है जिसने इसको ग्रेन को कवर कर रखा है, इसी को हम चैफ बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स मीन्स हो गया आपकी जो स्टेम, लाइक अ स्टेम, एंड द चाफ दैट इज कवर्ड द ग्रेन्स आर सॉफ्ट मटीरियल्स वेयर एज द ग्रेन्स आर वेरी हार्ड मटीरियल। जो हमारा ग्रेन होता है वो बहुत हार्ड होता है, जो हमारा ग्रेन होता है वो बहुत हार्ड होता है, और जो हमारा चाफ और जो हमारा स्टॉक्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, यानी लाइट होते हैं। ठीक है, अब है प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के प्रोसेस को करा कैसे जाता है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, बाय होल्डिंग द बंडल्स ऑफ ड्राइड स्टॉक्स इन हैंड। पहले हमारा ये जो बंडल है इसको हम ऐसे हाथ में मतलब होल्ड करेंगे। उसके बाद सेकेंड है हिटिंग दैम ऑन अ हार्ड सरफेस स्लैब ऑफ स्टोन। फिर एक बहुत हार्ड सरफेस लेंगे, हार्ड सरफेस होएगा, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ बाद में, हार्ड सरफेस होएगा, और इस पे हमें इसको हिट करना है, इस बंडल को। ठीक है, द ग्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स। तो क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि चाफ एंड जो स्टॉक्स हैं वो लाइट मटीरियल्स है, तो जब हम किसी हार्ड सरफेस पे इसको बीट करेंगे तो ये जो चाफ और ये जो स्टॉक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, और हमारी जो ग्रेन है वो क्या होएगी, नीचे की तरफ अलग हमारे इकट्ठी होती जाएगी। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या करते हैं, इन लार्ज फार्म्स मोटराइज मशीन कॉल्ड थ्रेशर। और बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं वो एक मशीन यूज़ करते हैं, उस मशीन का नाम क्या है, थ्रेशर इज़ यूज फॉर द थ्रेशिंग प्रोसेस। वहाँ पर थ्रेशिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस मैंने आपको जो लास्ट डिस्कस करा वो ये है कि आप स्टॉक्स को हाथ में होल्ड करते हैं, फिर इसको स्लैब पर, ये आपकी स्लैब है, इसको स्लैब पर क्या करते हैं, हम बीट करते हैं, और फिर जो हमारी ग्रेन्स होती हैं वो नीचे सेपरेट आउट होती रहती है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एक ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस है थ्रेशर लाइक मशीन यूज़ करते हैं। और तीसरा एक और प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैटल। किसकी हेल्प से, कैटल की हेल्प से, जिसमें बुफेलो हो सकता है, ठीक है, बुलॉक्स हो सकते हैं, कैमल्स एक्सेट्रा। इनको क्या करा जाता है, ड्राइड स्टॉक्स आर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इन अ स्मॉल एरिया। एक बहुत छोटे से एरिया में, लाइक दिस सर्कल टाइप एरिया में, यहाँ पे हम स्टॉक्स को फैला देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वेरियस कैटल आर मेड टू वॉक ओवर दैम इन सर्कल्स अगेन एंड अगेन। और उन्हें एक बीच में रोप से सर्कल में उनको कैटल को बांध देते हैं, और वो ऐसे ऐसे राउंड 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 चलती रहती है, वॉक करती रहती है। जैसे जैसे जो वॉक करेगी तो उनके जो फीट होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है। तो जो वो फीट होते हैं वो उसको प्रेस करते हैं, जो हमने स्टॉक्स फैलाए हैं वहाँ पे उसको प्रेस कर रहे हैं। द कैटल फीट क्रश द स्टॉक्स एंड द चाफ। जो कैटल के फीट होंगे वो जो स्टॉक्स होंगे, जो उसके जो स्टॉक्स होंगे और जो चाफ होंगे वो सॉफ्ट हैं, उनको वो
प्रेस करेंगे तो वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, लेकिन जो ग्रेन्स है वो हार्ड पार्ट है, उस ग्रेन को कुछ नहीं होगा। थस ग्रेन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स एंड चाफ, और जो उससे क्या होगा कि जो ग्रेन है और जो चाफ है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉक से। अब आप ये अब उसके बाद हमें मिला क्या, हमें ग्रेन्स तो हमने यूज़ कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, वो तो हमें चाहिए। अब उसका भी यूज़ होता है जो हमारे पास वेस्ट है। वेस्ट क्या है, ब्रोकन स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स उन्होंने क्रश आउट करे। ब्रोकन स्टॉक्स क्या बन जाते हैं, हे बन जाते हैं। हे क्या है, यूज्ड एज ड्राई फोडर फूड फॉर एनिमल्स, यानी कि इसको हे को हम एनिमल के फूड की तरह यूज़ करते हैं। और जो ब्रोकन चाफ होती है वो हस्क की तरह बिहेव करते हैं, हस्क की तरह यूज़ करते हैं। हस्क क्या होता है, हस्क एज अ फर्टिलाइजर, क्योंकि जो ग्रेन का जो कवरिंग है, वो जो चाफ है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसको हम सॉइल में डालते हैं, प्लांट्स में डालते हैं, ताकि वो किसकी तरह यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर की तरह। ओके, थैंक यू।